क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शंस केमिस्ट्री की तरफ जाते हैं तो कौन सी रिएक्शन है जो आपको कार्बन में से करनी चाहिए। कार्बन एंड इस कंपाउंड में 5 रिएक्शन आपको जो है बहुत अच्छे से आनी चाहिए, उनमें से ही कोई भी एक रिएक्शन आएगी, 2 भी आ सकती है। ये क्योंकि 4 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, यहीं से एक क्वेश्चन बनेगा, पक्का देख लीजिएगा आप, अभी मैच कर लीजिएगा, इस वीडियो को ध्यान रखिएगा, सेव करके रखिएगा, जब पेपर आएगा तो मैच कर लीजिएगा, यहीं से आपके 2 क्वेश्चन जो है एक क्वेश्चन के अंदर 4 वाले में मिक्स होके आ जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करें आज का अपना 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि कार्बन में से आपको पढ़नी ही चाहिए, वो आती ही आती हैं। तो कौन सी है देखिए, यहां पहला है आपका, यहां ध्यान से देखिएगा सारी रिएक्शन। राइट द केमिकल इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग। क्या है? पहला कंबशन ऑफ मीथेन, दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन, सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। 5 रिएक्शन आपके सामने है। ये किसी ना किसी फॉर्म में एमसीक्यू में हो या फिर आपका लॉन्ग क्वेश्चन में मिल के आए, कैसे भी आए, इन 5 में से जरूर मिलता है आपका क्वेश्चन। इनको कैसे सोल्व करेंगे, इसका क्या आंसर होगा, चलो मैं आपको सिखा देता हूं बच्चों। क्वेश्चन का आंसर ये रहे आपके सामने, हालांकि मैं इसे एक्सप्लेन भी करने वाला हूं, बट आपके सामने मैंने लिख दिए हैं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ही ना आए आगे आपको इसको समझने में। सबसे पहले कंबशन ऑफ मीथेन। क्या है मीथेन? मीथेन किसी भी एलोट्रोपिक फॉर्म में होगा तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेगा, मतलब कंबशन को सपोर्ट करेगा, कंबशन होगा, जल जाएगा, मतलब कंबशन होने का मतलब होता है ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन। अब यहां देखें तो मीथेन की बात कर रहे हैं बच्चों, तो मीथेन है CH4। जब भी CH4 की ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होती है, वहां से कार्बन डाइऑक्साइड हीट एंड लाइट के साथ मिल जाता है। पहली मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन आपकी हो गई इस चैप्टर में से। दूसरी, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। पूरा सेशन देखो, अभी बताऊंगा इन 5 में से भी 2 कौन सी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो पूछ ली जाती है। दूसरा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। अब बच्चों इथेनॉल क्या होता है आपका? CH3 CH2OH, या हम इसे C2H5OH भी लिख देते हैं, बहुत से बच्चे इसमें कंफ्यूज रहते हैं, तो हम दोनों तरीके से इसको लिख सकते हैं। जब अब वो कह रहा है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, एल्केलाइन KMnO4 की प्रेजेंस में अगर हम हीट करते हैं इथेनॉल को तो वो कन्वर्ट होता है इथेनोइक एसिड में, CH3COOH में। तो यहां ऑक्सीडेशन हो जाता है किसका? इथेनॉल का, क्योंकि एल्केलाइन KMnO4 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह यहां बिहेव करता है। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का होना जरूरी है, उसी की प्रेजेंस में यहां ऑक्सीजन ऐड होगी, नहीं तो नहीं होगी। भाई आप लोगों को पता है ना कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते कौन है? जो ऑक्सीजन ऐड करने का काम करता है। अब हमें करना है ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल में ऑक्सीजन ऐड करना, तो वो तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट ही कर पाएगा, इसीलिए यहां एल्केलाइन KMnO4 आपको लेना है। ठीक है बच्चों, ये 2 रिएक्शन हो गई आपकी, कंबशन ऑफ मीथेन, ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल। नाउ कम्स हाइड्रोजनेशन ऑफ ईथीन। अब बच्चों हमारे पास ईथीन क्या होता है? ईथीन मतलब 2 कार्बन, मेथ एथ, उनके बीच में डबल बॉन्ड होगा, यहां 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। अब यहां से 1 हाइड्रोजन की कमी थी। देखिए बच्चों क्या होता है, कार्बन को अपनी वैलेंसी पूरी करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन से शेयरिंग करनी है। अब 1 इलेक्ट्रॉन यहां हाइड्रोजन से मिल गया है, किससे? 2, लेकिन इसको 1 कार्बन से मिला 3, एक और चाहिए और कुछ नहीं है, तो ये कार्बन से ही जो है बॉन्डिंग कर लेता है। दैट प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। भाई कार्बन को अगर किसी के साथ इलेक्ट्रॉन शेयर करने के लिए मिल रहा है तो ठीक है, नहीं तो वो कार्बन से ही शेयर कर लेता है, इसी प्रॉपर्टी को कैटेनेशन कहते हैं, इसीलिए वो बहुत सारे कंपाउंड बना पाते हैं। लेकिन यहां डबल बॉन्ड होने का मतलब क्या है कि ये अनसैचुरेटेड है। अब अगर इसमें हाइड्रोजन ऐड हो जाए, एक इधर मिल जाए क्योंकि एक हाइड्रोजन की कमी है, एक इधर मिल जाए, तो दोनों को अगर हाइड्रोजन मिल जाए तो क्या हो, ये डबल बॉन्ड हटके यहां सिंगल बॉन्ड आ जाए, ये सैचुरेटेड बन जाए। तो उसी के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहां निकल या प्लेटिनम लेते हैं, उनकी प्रेजेंस में यहां हाइड्रोजनेशन होता है, मतलब एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होता है। अब यहां 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, इधर भी 1 हाइड्रोजन आ जाएगा, तो इस कार्बन की सारी वैलेंसी पूरी हो गई, इसकी भी हो गई, तो ये जो डबल बॉन्ड है यहां से हट जाएगा, तो कार्बन कार्बन यहां H3 और इधर भी CH3 बन जाएगा। तो ये क्या हो गया, अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड बन जाएगा, इथीन से इथेन में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज हाइड्रोजनेशन ऑफ इथीन। नाउ कम्स एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। अब टाइम है आपको 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो इस बारी हर हाल में पूछे जा सकते हैं, वो है एस्टरिफिकेशन रिएक्शन एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ
इथीन। बाकी ये पांचों इंपॉर्टेंट है, बट इन दोनों के चांसेस सबसे ज्यादा हैं इस बार आने के। एस्टरिफिकेशन रिएक्शन होता है बच्चों एस्टर का फॉर्मेशन। एस्टर क्या होता है? एस्टर आर स्वीट स्मेलिंग सब्सटेंसेस, जो कि आपके जो ये होते हैं परफ्यूम्स वगैरह, इनमें यूज होते हैं, ठीक है, या फ्लेवरिंग एजेंट की तरह यूज होते हैं। तो इसको एस्टर को बनाने के लिए करना क्या होता है, उसी की रिएक्शन को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। तो उसके लिए हमने यहाँ पे CH3COOH लिया, मतलब यहाँ पे इथेनोइक एसिड लिया, और यहाँ पे इथेनॉल लिया। इथेनोइक एसिड की रिएक्शन जब इथेनॉल से होती है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड कैटलिस्ट, यहाँ कैटलिस्ट का होना जरूरी है, उसके बिना आप रिएक्शन नहीं करेंगे, तो आपको मिलता है CH3COO C2H5 प्लस H2O। ये होता है एस्टर, ठीक है बच्चों। यहां से एस्टर का फॉर्मेशन हो गया, इसी को कहते हैं एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पूछी जा सकती है। फिर आता है सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ऑन ट्रीटिंग दिस एस्टर, जो कि ऊपर मिला है CH3COO C2H5 विद NaOH, जो कि एल्कलाई है, तो आपको जो ये एस्टर है ये कन्वर्ट हो जाता है इथेनॉल में एंड सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब जो हमारे सोप्स हैं वो क्या होते हैं? सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ही होते हैं, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसलिए ये सोप्स बनाने में यूज होती है रिएक्शन, इसीलिए इसको कहते हैं सैपोनिफिकेशन रिएक्शन। ये थी आपकी 5 इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, जो कि हर हाल में जो दो भी क्वेश्चन इसमें से बनते हैं वो यहीं से बनेंगे, कार्बन के लॉन्ग क्वेश्चन यहीं से बनेगा, ठीक है। ये करके जरूर जाना भाई, बिल्कुल हर हाल में मुझे याद करोगे, सर ने बताया था ये क्वेश्चंस और आए हैं और आएंगे, गारंटी मैं देता हूं। चलिए मिलते हैं कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ, जो कि इंपॉर्टेंट होंगे चैप्टर से। थैंक यू।